वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने चैनल अपने क्लासरूम में। आज हम लोग हायर परचेस सिस्टम नाम के चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले। अच्छा, एक चीज याद रखो, जितने मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए नहीं, एज वेल एज आपके आइडल स्टूडेंट जितने भी है उनके लिए भी यूजफुल है। ये चैप्टर मैंने देखा है मोस्टली आपको ये सीए या सीए में जो प्रोफेशनल कोर्सेस है वहां पर भी पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में बेसिकली देखने वाले कि थ्योरी इसमें क्या क्या चीजें आते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ सकते हैं, बेसिक टर्म क्या होता है हायर परचेस सिस्टम में। ठीक है, तो अच्छा मैं अगर नॉर्मली कहूँ ना यार, तो हायर परचेस सिस्टम ना नॉर्मली बेसिकली हम लोग ना जनरली हम लोग अपने लाइफ में करते रहते हैं। जैसे कि हमने कुछ परचेस कर लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई कार परचेस किया, ठीक है, तो ये कार परचेस है, फॉर एग्जाम्पल ये कार है हमारा 8 लाख रुपीज का, बट हम लोग ये जो 8 लाख रुपए से इंस्टॉलमेंट से पेड करने वाले हैं। स्टार्टिंग में 2 लाख लिया जिसको हम डाउन पेमेंट बोलते हैं, और जो 6 लाख बैलेंस उसको हम इंस्टॉलमेंट में पेड करने वाले हैं। आपने 2 लाख पे करके कार तो ले लिया, आप कार यूज भी कर रहे हो, कार चला भी रहे हो, लेकिन आप उस कार के लीगल ओनर नहीं हो जब तक आप फाइनल इंस्टॉलमेंट पेड नहीं करते। जब तक आप फाइनल इंस्टॉलमेंट पेड नहीं करते, लीगल ओनरशिप आपको नहीं मिला है। तो सिर्फ कार कैसे चला रहे, देखो कैसा होता है ना, जब आपने कार परचेस किया तब आपको उस गुड्स का पोजीशन मिल गया, ठीक है। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट जो भी चीजें रहेगा एग्रीमेंट में वो पे होने के बाद आपको राइट टू ओनरशिप मिल जाता है वहां पे, ठीक है। तो वैसे ही कुछ चीजें हैं, टर्म से देखते हैं हम लोग क्या है क्या नहीं है। लेट्स सी, मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशंस आपको देखो। हायर परचेस इज एन अरेंजमेंट वेयर बाय अ कस्टमर एग्री टू अ contract to acquire an assets by paying an initial installment and repay the balance of price of assets plus interest over a period। जो मैंने अभी कहा कि जैसे आपने डाउन पेमेंट किया और एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, एक एग्रीमेंट बनाया बायर और सेलर के बीच में कि हम लोग इनिशियल इंस्टॉलमेंट पे करके मैं पोजीशन लूंगा और जो बाकी अमाउंट में इन फ्यूचर बैलेंस अमाउंट में विथ इंटरेस्ट पेड करूंगा। सर आप लॉ की बातें कर रहे हो? नहीं रे बाबा, बिल्कुल मैं लॉ की बात नहीं, मैं अकाउंट लैंग्वेज ही बोल रहा हूं, ठीक है। तो इसमें खाली कुछ वर्ड्स है तो ध्यान रखो, ठीक है। आगे देखो, प्लस इंटरेस्ट बोला है, पीरियड ऑफ टाइम तक हम लोग पे करते चलेंगे। ये आपका हो गया हायर परचेस सिस्टम। हायर परचेस सिस्टम एक एग्रीमेंट बनता है बायर सेलर के बीच में, जिसमें क्या पेड करना है, कैसे पेड करना है, वो सारे डिटेल्स लिखे होते हैं। अपना इसके टर्म एंड कंडीशन या फिर जो भी टर्मिनोलॉजी उसको देखने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग और ट्राई करें कि उस एग्जांपल में हर एक चीज को कवर कर सके, ठीक है। हमने जो एग्जांपल अभी देखा उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक सेलर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक सेलर है, ओके, एंड एक बायर है। जस्ट एज्यूम दैट एक सेलर है एंड बायर कौन सा अच्छा बायर है, बायर ये रहा, ठीक है। चलो, एक सेलर है एंड एक बायर है। किसी बिजनेस में दो लोग तो हमें लगते ही है, तो इनको नाम दे दे। ये हो गए हमारे बायर और ये हो गए हमारे सेलर, ओके। अब देखो, इस सेलर ने एक कार सेल किया और उस बायर ने उसी कार को सिंपल सा परचेस किया रहेगा। जो एग्जांपल हमने पीछे अभी देखा उसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहां पे जो गुड्स है वो आपका कार है, ओके। अब ये कार का वैल्यू लेट एज्यूम कि इसका प्राइस है, इसका जो प्राइस है वो है ₹8 लाख इसका वैल्यू हो गया। तो ये जो 8 लाख रुपीज है ना, कि इसका एक्चुअल वैल्यू 8 लाख है, तो उस 8 लाख को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इसको हम बोलते हैं कैश प्राइस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? कैश प्राइस। ये जो एक्चुअल वैल्यू है कार का, इसको लोग बोलेंगे कैश प्राइस। लेकिन ये बायर क्या बोलता है, मैं पूरा पेमेंट एट अ टाइम नहीं करूंगा, इसको मैं कुछ इंस्टॉलमेंट में पेड करूंगा, सोच के देखो, अगर ये बायर इंस्टॉलमेंट में ही ये 8 लाख को आने वाले 3 से 4 साल में पेड करेगा, तो सेलर को इसमें क्या फायदा हुआ? हो सकता है उसके पास कोई दूसरा कस्टमर आएगा, वो 8 लाख में लेगा और 8 लाख कलेक्ट कर लेगा,
सिंपल सा बात है। तो इसलिए सेलर क्या बोलेगा, देख बाबा ये जैसे तूने कार परचेस किया, ये 8 लाख मेरे पास आना चाहिए था, मतलब कार तेरा 8 लाख मेरा, लेकिन ये 8 लाख अब तू पेड अभी नहीं कर रहा है, बाद में पे करने की बात कर रहा है, मतलब ये पैसा मेरा ब्लॉक हो रहा है तेरे पास, तो तुझे इसका कुछ तो भरपाई करना पड़ेगा। तो ये बायर क्या बोलेगा, ठीक है, तो इसलिए ये इंस्टॉलमेंट, ये जो बैलेंस, ये जो भी कैश प्राइस है वो प्लस इसके साथ में आपका जो बायर है वो एक और चीज पे करेगा, उसको बोलेंगे इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट। लेट एज्यूम कि इंटरेस्ट जो है 2 लाख रुपए हो गए, कितने, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल, ओके, 8 लाख रुपीस आपका कैश प्राइस था, लेकिन ये लेट पेड कर रहा है, इंस्टॉलमेंट से पेड कर रहा है, इसलिए उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पेड करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। टोटल हो गया 2 लाख रुपीस। तो टोटल अमाउंट अब बायर कितना पे करेगा एक सेलर को, बोलो कितना हो गया आपका अमाउंट टोटल, सर 10 लाख रुपीस। जहां पे 8 लाख रुपीस पे करना था, अब बायर सेलर कितना पे करेगा, टोटल 10 लाख रुपीस। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग हायर परचेस वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, हायर परचेस वैल्यू। दैट मीन्स सिंपल सा इक्वेशन क्या बन रहा है आपका, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू हायर परचेस वैल्यू। ऑब्जेक्ट में पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस कि कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू हायर परचेस वैल्यू, एचपी वैल्यू। अब देखो टोटल 10 लाख रुपीस तो है, ठीक है, लेकिन मान लो कि ये 10 लाख रुपीस में से, एक मिनट, हाँ, तो ये 10 लाख रुपीस में से पूरा का पूरा थोड़ा ना वो इंस्टॉलमेंट करने वाला है, हो सकता है कि इसमें से वो कुछ तो पेमेंट कर रहा है। ये जो 8 लाख है फॉर एग्जांपल, इसमें से कुछ तो पे कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो पे कर रहा है 2 लाख रुपीस। थोड़ा चेंज करते, थोड़ा क्लियर के लिए, 3 लाख रुपीस। 3 लाख रुपीस जब इसने कार लेकर या घर पे, तो उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे उसने 3 लाख रुपीस पेड किया, तो उसको बोलते हैं डीपी, दैट इज डाउन पेमेंट। ठीक है, तो बैलेंस रिमेनिंग कितना बचा आपका, अभी बैलेंस और कितना बचा, ये तो यहां पे इसका काम खत्म हो गया आपका, लेकिन अभी भी बैलेंस कितना पेमेंट करना बाकी है, तो बैलेंस पेमेंट करना अभी भी 5 लाख बाकी कैश प्राइस का, और जो इंटरेस्ट चार्ज हो चुका है आपका कितना, 2 लाख रुपीस। तो टोटल जो हो गया अभी 7 लाख रुपीस। अब बायर क्या करेगा, इस 7 लाख रुपीस को इंस्टॉलमेंट में पेड करेगा। तो इस 7 लाख रुपीस के अंदर आपका बैलेंस कैश प्राइस, रिमेनिंग कैश प्राइस और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, समझो इस कॉन्सेप्ट को। मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, पहले तो बायर, फिर सेलर, फिर एक्चुअल कैश प्राइस कितना था, फिर इंटरेस्ट कैसे चार्ज हुआ, तो टोटल हायर परचेस वैल्यू क्या हुआ, फिर डीपी क्या होता है, डाउन पेमेंट क्या होता है। लेकिन ये सारी चीजें कभी भी ओरली नहीं होता है, समझ रहे हो, ऑन एक पेपर होता है, एक एग्रीमेंट पे होता है। तो अब इनके बीच में एक एग्रीमेंट रेडी होगा, जिसको हम बोलते हैं हायर परचेस एग्रीमेंट। क्या बोले इसको हम लोग, हायर परचेस एग्रीमेंट बोलेंगे इसको हम लोग। तो इस एग्रीमेंट में लिखा जाएगा कि ये बायर और सेलर के बीच में क्या टर्म एंड कंडीशन है। अब जैसे ये एग्रीमेंट बनता है और ये सिस्टम आ गया, तो इसको बोला जाता है, तो बायर का नाम जो है ना वो बन जाता है हायर परचेसर या फिर हायरर। ठीक है, और इसी सेलर को फिर हम बोलेंगे क्या, हायर वेंडर। इसको हम बोलेंगे हायर वेंडर। ये सारे ऑब्जेक्टिव से पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट बना, तो यहां पे बताया जाएगा कि कार का एक्चुअल कैश प्राइस कितना है, कितना इंटरेस्ट है, टोटल हायर परचेस वैल्यू क्या हुआ, डाउन पेमेंट कितना कर रहा है, और कितने इंस्टॉलमेंट से पे करेगा, 2 इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट में, और ईच इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या रहेगा। हो सकता है कि 4 इंस्टॉलमेंट बोलेगा इक्वल अमाउंट, मतलब 50-50, सॉरी जो भी बचेगा आपका, कितना बच रहा है अभी, ये 5 लाख ना, तो मान लो कि 7 लाख है ना, तो मान लो कि बोला है कि 4 इंस्टॉलमेंट, तो 2 2 2
छह लाख हो गया, 6 लाख फिर फोर्थ में 1 लाख, तो ऐसा कुछ भी उनका टर्म एंड कंडीशन हो सकता है। तो ये सारे चीजें जो है एक डॉक्यूमेंट में लिखे जाते हैं, दोनों का सिग्नेचर होता है, तो उसको बोलते हैं हायर परचेस एग्रीमेंट। इतनी चीजें क्लियर रखो। इसमें से क्या क्या, एक तो एचपी मतलब हायर परचेसर और हायरर कौन होता है, हायर वेंडर कौन होता है, कैश प्राइस का मतलब क्या है, इंटरेस्ट का मतलब क्या है, हायर परचेस वैल्यू का मतलब क्या है, या फिर हायर परचेस अमाउंट क्या मिलता है, कैसे मिलता है, इक्वेशन याद रखो, डाउन पेमेंट क्या होता है। अब ये सारे चीजों का हम लोग डेफिनेशंस देख लेते हैं। चलो मीनिंग समझ लिया, अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो हमने यहाँ पे समझा क्या वही मीनिंग है क्या। ठीक है, एग्जाम्पल और मीनिंग के बाद देखते हैं कि डेफिनेशंस क्या क्या है। सबसे पहले हायर परचेसर और हायरर कौन होता है, सिंपल सा बायर। ठीक है, अ पर्सन हु एक्वायर एन आर्टिकल अंडर हायर परचेस इज नोन एज हायर परचेसर बायर। सिंपल सा, जो पर्सन परचेस कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, आर्टिकल मतलब कोई गुड्स को, इस एग्जांपल में अपना इसमें कार था तो उसको बोलेंगे हायर परचेसर। ठीक है, नेक्स्ट वन है हायर वेंडर, सिंपल सा सेलर। द ओनर हु गिव हिज आर्टिकल ऑन हायर परचेस इज नोन एज अ हायर वेंडर। इसको हम सेलर बोल सकते हैं, लिखा नहीं आप लिख सकते हो सेलर। थर्ड चीज एग्रीमेंट क्या होता है बता देना एग्जांपल में, हायर परचेस एग्रीमेंट, द हायरर एंड द वेंडर into a written agreement known as a hire purchase agreement which contain the all term and condition। जितने भी टर्म एंड कंडीशंस है, जो भी चीजें वो सब कुछ आपके हायर परचेस एग्रीमेंट में लिखा होता है। जरा याद करो क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस थे, जो कंटेंट्स थे, जो हायर परचेस एग्रीमेंट में लिखा होता है। एग्जाम्पल में डिस्कशन किया था, सबसे पहले आपका कैश प्राइस होता है। व्हाट इज मीन बाय कैश प्राइस, एक्चुअल आपका कॉस्ट और एक्चुअल वैल्यू क्या है उस कार का, अगर आप मान लो तुरंत पूरा पेमेंट कर देते तो कैश प्राइस मीन्स अ प्राइस एट विच गुड्स मे बी परचेस अगेंस्ट द कैश पेमेंट। ठीक है, अगर कैश पेमेंट करके परचेस करते थे आप, जिसमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, तो इंटरेस्ट छोड़ के जो बचा हुआ अमाउंट है, जो एक्चुअल प्राइस को बोलेंगे कैश प्राइस। सेकेंड चीज इंटरेस्ट, कितना % इंटरेस्ट चार्ज होगा, टोटल कितना अमाउंट होगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का पेमेंट कैसे होगा, वो सारी चीजें भी आपका उस एग्रीमेंट में लिखा होता है। थर्ड चीज है हायर परचेस प्राइस, बताया मैंने, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू आपका हायर परचेस प्राइस होता है। देखो, हायर परचेस प्राइस मींस द टोटल अमाउंट विच इज पेएबल बाय द हायर परचेसर अंडर द एग्रीमेंट। सिंपल सा, अगर बायर इंस्टॉलमेंट लेता है तो टोटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना पेड करेगा, वो आपका हायर परचेस प्राइस है। नेक्स्ट वन है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट द इनिशियल amount payable at the time of signing the agreement. As soon as down payment is made, the higher get position of the article and can start using it immediately। सिंपल सा बात है, पहले क्या लिखा कि इनिशियल पेमेंट होता है, एग्रीमेंट जब साइन होता था उसी टाइम पे इनिशियल कुछ पेमेंट होता है, उसी को बोलेंगे डाउन पेमेंट। सेकेंड चीज बोला कि जितना जल्दी हो सके डाउन पेमेंट करते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि जैसे ही डाउन पेमेंट करेंगे उसका पोजीशन है, मैंने बताया कि पोजीशन ओनरशिप में डिफरेंस क्या है। पोजीशन मतलब आप उसको यूज कर सकते हो, ओनरशिप कब मिलेगा, जब का पूरा फुल पेमेंट हो जाएगा। डाउन पेमेंट के बाद द इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलमेंट्स के अंदर एक चीज याद रखना, आपका कितना बैलेंस अमाउंट पेड करना है। ठीक है, मतलब जो हायर परचेसर है, हायरर है, वो कितना अमाउंट इंस्टॉलमेंट पे करता है, वो चीजें इसमें लिखा होता है कि कितना कितना इंस्टॉलमेंट पे करेगा। नेक्स्ट इज कुछ इक्वेशन है, थोड़ा ध्यान रखना। बैलेंस अमाउंट मतलब क्या, हायर परचेस प्राइस माइनस डाउन पेमेंट। जितना भी आपका हायर परचेस प्राइस है उसमें से आपने कितना डाउन पेमेंट कर दिया, माइनस कर दोगे तो आपको बैलेंस अमाउंट मिल जाता है। सारी चीजें हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल में देख ली थी, खाली ये डेफिनेशंस याद रखो अगर कहीं पे यूज हो जाए तो। चीज है इच इंस्टॉलमेंट अमाउंट, जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है उसके अंदर आपका क्या क्या इंक्लूड होता है। पहले तो पार्ट पेमेंट टूवर्ड कैश प्राइस, नो एक्चुअल कैश प्राइस था उसमें से कुछ अमाउंट और प्लस कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट, इस तरह से आपका टोटल इच इंस्टॉलमेंट रेडी होता है। तो ये सारी चीजें डेफिनेशंस लिख लो नोटबुक पे। ठीक है, नेक्स्ट चीज है आपका अकाउंटिंग मेथड कितने हायर परचेस के। तो अकाउंटिंग मेथड जो हायर परचेस के दो है, पहला जो है आपका कैश प्राइस मेथड, इसी को हम लोग एक्यूरेट मेथड बोलते हैं, फुल कैश प्राइस मेथड बोलते हैं, क्रेडिट परचेस मेथड बोलते हैं और सेल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड प्राइस मेथड आपका सस्पेंस मेथड, इसको हम लोग इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड बोलते हैं। दोनों का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से और बेसिक कॉन्सेप्ट से सेम है, सिर्फ जो लिखने का तरीका है, जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, अदरवाइज पूरा कॉन्सेप्चुअली कैलकुलेशन एवरीथिंग सेम होता है। ओके, समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं।
ओके। उसके बाद आपका नेक्स्ट सीन जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है बॉस, इस चैप्टर में हमें क्या क्या सॉल्व करना पड़ेगा, तो ध्यान रखना। सबसे पहले तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है, कितना इंटरेस्ट पेड करना है, रिसीव करना, जो भी चीज़ है इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हम लोग। सेकेंड चीज़ हम लोग कैलकुलेट कर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर आपका हायर परचेस प्राइस वगैरह दिया होगा नहीं दिया होगा क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर ये चैप्टर में आपका जर्नल एंट्रीज भी है, लेजर्स भी है, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्या पूछा है। हो सकता है इन द बुक्स ऑफ बायर बोलेगा, हो सकता है इन द बुक्स ऑफ सेलर बोलेगा, मतलब वेंडर, समझ रहे हो। तो वो डिपेंड करता है क्या है, जर्नल है, लेजर है, किसके बुक में है, तो उतना ध्यान रखना। इसके बेस पे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया था। आपको हर एक क्वेश्चन में 100% आपको हर एक क्वेश्चन में इंटरेस्ट कुछ इस तरह से ही कैलकुलेट करना है। पूरा मैंने फॉर्मेट यहाँ पे लिख दिया, अलग अलग तरीके से लोग कैलकुलेट करते हैं, हमने यही फॉर्मेट फॉलो करता कि इजी वे से निकल सके, ठीक है, इंटरेस्ट मिल जाए सिंपल सा। तो ये फॉर्मेट हम लोग फॉलो करेंगे। अमाउंट स्टार्टिंग में, फिर इंस्टॉलमेंट है, फिर इंटरेस्ट है, फिर टोटल है, कैश प्राइस जितना होगा वो यहाँ लिखेंगे, कितना डाउन पेमेंट कर रहे हैं वो लिखेंगे, माइनस करके बैलेंस आएगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, हो सकता है फोर्थ इंस्टॉलमेंट, जितने इंस्टॉलमेंट रहेंगे उतने स्टेप्स बढ़ते चलेंगे। डोंट वरी, इसका हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, बट आज ऑलरेडी लेंदी हो चुका है और थ्योरी है तो और बर्डन नहीं दूंगा, तो इसको नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। कुछ इक्वेशन देख लो। हायर परचेस इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, ओके, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। उसके बाद है टोटल रुपीज इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। ये सारे इक्वेशंस आप याद रखो, कहीं ना कहीं आपको यूज होगा। बैलेंस अमाउंट पे हम लोग इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, ये चीजें आपको इस फॉर्मेट के अंदर यूज होने वाला है, ठीक है। टोटल अमाउंट कैसे मिलेगा हमें, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद। इंटरेस्ट कैसे मिलेगा हमें, ये देखो, अगर मुझे इस ईयर का इंटरेस्ट निकालना होगा तो लास्ट ईयर का जो बैलेंस होगा उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, ठीक है। कुछ इतने चीजें हमने आज किया है। अच्छा, एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जो चीजें इस वीडियो को यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे या फिर सोशल मीडिया पे देख रहे हैं एज अ डेमो, उनके लिए एक ऑप्शन, उनके लिए एक चीजें बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना थोड़ा सा। विजनरी कॉमर्स एकेडमी एज अ हमारे पास अवेलेबल है सारे वीडियो लेक्चर्स, चाहे वो ग्रेजुएशन के कहो या आइडल सेक्शन के कहो, स्पेशली आइडल सेक्शन के। तो जो भी ये वीडियो लेक्चर्स के लिए इंटरेस्टेड होगा, चाहे बीकॉम, बीबीए, 11-12, ठीक है, एमकॉम तक के लिए, स्पेशली आइडल के लिए, तो वो मुझसे डायरेक्टली नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अदर देन दैट, अगर आपको कुछ छोटे मोटे कैलकुलेशंस में या फिर कुछ अकाउंट करते वक्त कुछ डाउट आ रहा है, कुछ डिफिकल्टीज आ रहा है, तो भी आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।